हरिओम। सन्मुख हो हे जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघ नासों तबहि। सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघ नासों तबहि। जीव सदा से ही भगवान का है, सनातन। भगवान ने ना तो कभी जीव का त्याग ही किया है, ना कभी उससे विमुख ही हुए हैं। जीव ही भगवान का त्याग नहीं कर सकता है। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ है। जिस प्रकार सोने का गहना तत्वतः सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता है। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्यों की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंशी भगवान से विमुख हो रहा है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहृद दयालु और प्रेमी हैं कि हमारे ना चाहने पर भी हमें चाहते हैं, ना जानने पर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता है। ऐसे सुहृद भगवान को छोड़कर अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं, प्रत्युत महान मूर्खता है। जब मनुष्य भगवान के आज्ञानुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब वे उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्म मरण रूप बंधन सदा के लिए मिट जाता है। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण पाप कर बैठता है, तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगता कर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्त होने से रोकते हैं। जीव कहीं भी क्यों ना हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही अंश मानते। यह उनकी कितनी अहेतु की कृपा, उदारता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर के कहते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार था, पर वह मेरे को प्राप्त किए बिना माम अवाप्य नरकों में जा रहा है। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते हैं, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन, सुख दुख, आदर निरादर आदि हो, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मान करके साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती है। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुखता मानकर उन शरीर आदि को अपना मान रखा है जो अपने नहीं है। अतः भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति उसका सिद्ध है। सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते ही हैं। जीव भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है। सन्मुख हो है जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघ नासों तबहि। सम्मुख हो है जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघ नासों तबहि। हरिओम।